मुंबई के पास वसई इलाके में कोर्ट के आदेश के बाद 41 इमारतों को तोड़ने का काम महानगर पालिका कर रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं किस तरह से आसपास के जितने भी इमारत हैं उन्हें तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि करीब 15 से 20 साल पुराने ये सभी इमारत हैं और जब यहाँ के लोगों ने यहाँ पर घर खरीदा था तब इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इमारत यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं ये सब अवैध रूप से तैयार किए जा रहे हैं। लोगों ने अपने मेहनत के पैसे लगाए, यहाँ पर घर खरीदा और आखिरकार अब उन्हें ये पता चला कि उनका घर जो है वो अवैध रूप से तैयार किया गया है। लिहाजा कोर्ट के आदेश के बाद अब इन इमारतों को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। महानगर पालिका की टीम के साथ साथ आप देख सकते हैं पुलिस की एक बड़ी तैनाती यहाँ पर की गई है। करीब 400 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या फिर हिंसा जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा ना हो। सामने मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये एक इमारत है जिसको तोड़ने का काम शुरू है। करीब 7 इमारत पहले ही तोड़े जा चुके हैं, लेकिन करीब 34 इमारत अभी भी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको तोड़ने का काम किया जाएगा। करीब 7 दिनों का वक्त दिया गया है कोर्ट की तरफ से और इन 7 दिनों में यहाँ पर रहने वाले जो यहाँ पर मौजूद जो 34 इमारत हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इन इमारतों में करीब 7,000 लोग बसते हैं, करीब 2100 से ज़्यादा परिवार बसते हैं जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं। सामने मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए लोगों ने अपने सामान कैसे जो हैं वो मैदानों में रख दिए हैं और उनके आंखों के सामने उनका ये घर जो है, उनका जो आशियाना है वो टूट रहा है। लोग बड़े नाराज़ हैं, लोग बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पर इस बात को लेकर कि उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया कि जो इमारत यहाँ पर खड़ी की गई है वो अवैध है। अगर उन्हें पहले पता होता तो शायद वो इन इमारतों में अपने मेहनत के पैसे नहीं लगाते। मैं एक बार तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो भी इमारत आपको दिखाई दे रही है ये सभी अवैध रूप से बने इमारत हैं और इन सभी इमारतों को अब ध्वस्त किया जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारा परिवार इन इमारतों में बसता है। कुछ परिवार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्यों उन्होंने इन अवैध इमारतों में अपना घर खरीदा। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जी सर, हम लोग यहाँ 15-16 साल से रह रहे हैं। कभी पता था कि इलीगल है? नहीं सर, अगर इस तरीके से पता होता तो कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं कि आज पैसा ना होने के कारण भी हम लोग लोड बेयरिंग में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? अगर ज़्यादा पैसा होता तो हम सिटको में नहीं रहते। अगर पता होता कि कल को उठ के ये टूटने वाला है तो जो आज हमारे 2 रुपए की कमाई है वो हम इस तरीके से तोड़ने देते क्या और यहाँ पैसा फंसाते क्या? नहीं पता था सर। कब आप लोगों को पता चला? ये अब पिछले 1 साल 6 महीने में हम लोग को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। 6 महीने पहले ही आप लोगों को पता चला? 6 महीना 1 साल से यहाँ पे ये तो तोड़क कार्रवाई चालू हुई है। कभी इनको नोटिस, कभी उनको नोटिस, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी C1 में, कभी C2 में। जो तरीके से बात किया जा रहा है वो तरीके से किया जा रहा है। पर क्या कोई भरोसा दिया गया था कि आप लोग शिफ्ट कर देंगे, आप लोगों को अलग जगह? जी सर, हम लोग को बोले थे घर के बदले घर देंगे। हम लोग थाना भी गए थे, नगर निगम के पास गए थे, सबके पास गए। उन्होंने हम लोग को बोले जो नहीं, घर अगर तोड़ेंगे तो घर के बदले घर देंगे। हमारा टैक्स पावती भी है। लॉकडाउन हुआ था सर, हमने गाड़ी बेचा तब भी हमने टैक्स पावती भरा। जो हमारा घर का कम से कम घर तो बचा रहेगा, उसमें पड़ी रहूँगी। घर में खाना मिले चाहे ना मिले, छत रहेगा तो पड़े रहेंगे, भूखे भी पानी पी के सो जाएंगे। अभी बताइए, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? 10 लाख रुपया हमारे पास कर्जा बर्जा लेके जैसे तैसे हमने भरा और बोले जो टैक्स है तो घर नहीं गिरेगा। तब मेरा कहना यही है, जो जब बन रही थी तब क्यों नहीं गिराया गया इसको? तो हम लोग नहीं फंसते इसमें। तो इतने सारे पैसा लेके, घूस लेके आपने तो खड़ा रहने दिया इसको, अब क्यों गिरा रहे हो? गरीब आदमी को घर से बेघर क्यों कर रहे हो? नहीं तो घर के बदले घर दो हम लोग को। हम लोग तो टैक्स भरे, हमारा बिल्डिंग भी अच्छा है, रिपेयर भी किया, हर चीज़ किया, बिल्डिंग भी अच्छा है, 1 नंबर है। तो ये जो 10 लाख रुपए आपने भरा था, आपने कोई रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका? नोटरी पेपर है। नोटरी पेपर। और क्या कहा गया था आप लोगों को? क्या कहा गया था? जो प्राइम प्रॉपर्टी है, नहीं गिरेगी ये बिल्डिंग। प्राइम प्रॉपर्टी हाँ। आप लोगों को बेचा गया? हाँ, ये बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं। हमारे पास टैक्स पावती है, नक्शा है, हर चीज़ है ऐसा।
अच्छा बताइए कि अब क्या विकल्प है? आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, इसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ। मैं 12 साल से मैं भी रहती हूँ यहाँ पे। मेरे बच्चे भी इधर ही सब हुए हैं। जैसा तैसा अपना गुजर कर रही हूँ। अब बताइए घर से बेघर होएंगे हम लोग तो कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके। हमारा यही अपील है, हमको घर के बदले घर दिया जाए ताकि हमारा कोई कसूर नहीं है। जब हम लोग ने लिया था, या हमारी बिल्डिंग भी अभी अच्छी है, ऐसा नहीं है जो C1 में है, ये है वो है। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, रिपेयर भी किया। आप आके इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं बिल्डिंग की हालत ठीक है। आंटी आप बताइए कि क्या लग रहा है, मतलब तोड़क कार्रवाई हो रही है, फिर क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? हमारे पास तो अभी फ़िलहाल कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अगर ये छत हमारे सर से चली गई तो हम तो सीधा रोड पे आ जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे जेब में कुछ है, ना हमारे पास कोई है साधन कि हम कहीं जा सकते, कहीं रह सकते। अभी देखो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, उनको पैरालाइज हुआ है, तो वो काम पे भी नहीं जा सकते, वो घर में बैठे हैं। और हम कहाँ जाएंगे बताओ। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमको प्लीज़ घर के बदले घर दे दो, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इतने सालों से हम टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, है ना। हमको यकीन हो गया था कि आप टैक्स भर रहे हैं तो अब नहीं टूटेगा, है ना। ये सबूत है हमारे पास। किस चीज़ का, कहाँ पे टैक्स भर रहे थे आप लोग? इधर ही VVMC में, नगर पालिका में। नगर पालिका में टैक्स किस चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है? घर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स लग रहा था आप लोग? प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं हम, हर साल भरते हैं। हर साल हमको टैक्स आ जाता है, हर साल भरते हैं। तो फिर जब नगर पालिका को पता था कि भाई ये टूटने वाली है, तो फिर क्यों लिया टैक्स? क्यों हमको आगाह नहीं किया कि भाई तुम टैक्स मत भरो, ये आज नहीं कल टूटेगी, है ना। कहीं से हमको किसी ने भी आगाह नहीं किया, किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया। तो अब आप सोचो, ये भोली भाली जनता है, ये इतने चालाक होशियार नहीं है, समझे। तो ये तो बेचारे भरोसे पे बैठ गए, है ना। अब पेपर वर्क का जब तक हम लोग को बताया नहीं जाएगा तब तक किसी को क्या मालूम पड़ेगा। आज C1 क्या है वो किसी को नहीं मालूम है। C1 C2 का हम लोग के यहाँ पे नोटिस आ जाता है, हमको मालूम नहीं है C1 क्या है C2 क्या है। वो बस उनको यहाँ पे जो हॉस्पिटल बनाना है, उनको पूरा बम्बई से का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, टावर्स बनाना है उनको यहाँ पे। कह रहे रिजर्व प्लॉट है जहाँ पर डंपिंग ग्राउंड था और STP का प्लांट का रिजर्व था। बराबर वो था, उनका था। तो उस टाइम पे वो लोग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब यहाँ पे बन रहा था तब उनको मालूम था STP था, या अगर 1987 से 47 से जो भी तुम्हारा प्लान पास हुआ रहेगा। आज उनको इस जगह की ज़रूरत है बड़े बड़े टावर्स बनाने के लिए, उनको इस जगह की ज़रूरत है सबसे बड़ा बॉम्बे का हॉस्पिटल बनाने के लिए। हाँ, कि गरीबों को हटाकर यहाँ पर बड़े टावर बनाए जाएंगे। और BMC इसीलिए हाथ में आ रही है क्योंकि BMC के थ्रू अगर जो बिल्डर्स वगैरह हैं बड़े बड़े, वो अगर आएंगे तो पब्लिक को ना घर देना पड़ेगा ना पैसा देना पड़ेगा। हम लोग जजमेंट भी था कि रिहाब अगर फिर से बताइए क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी था, आप अगर किसी को हटाते हो रिहाब जो है, तो वो तो होना चाहिए था एटलीस्ट। हमारे साथ में 1250 फैमिली रहती है, एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट 5000 लोग एटलीस्ट रहते हैं यहाँ पे। और सब कुछ अभी ये लोकेशन जो है प्राइम लोकेशन पे आ रहा है, बिल्डर्स की भी आँख हो सकती है। तो हमें आपकी तरफ से एक इतना हेल्प चाहिए कि जगह के बदले जगह मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्या कह रहे हैं सर? बने रहने दीजिए, या फिर कम से कम अगर बिल्डिंग अच्छा है, अभी इतना अगर मेंटेन कराया गया, अगर इतना खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, इतनी फैमिलीज रह रही है, अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है तो कम से कम वो बिल्डिंग को रहने दीजिए। कोई भी अपने मजबूरी के हिसाब से यहाँ पे रुका हुआ है, ऐसा किसी के पास में भी नहीं है कि अगर किसी का कोई फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग रहता बेशक बाहर चला गया होता। देखिए करीब 5 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं, करीब 2100 से ज़्यादा फ्लैट्स तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। मजबूर और ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अब जिनके पास और कोई सहारा नहीं है। ये देख सकते हैं, इनको पैरालाइज है। ये भी इसी इमारत में रहते हैं। सर कितने साल से रहते हैं आप? यहाँ हो गया 12-13 साल हो गया सर। 12-13 साल से रहते हैं। तो ये भी ये तोड़ देंगे तो क्या करेंगे फिर आप? क्या करें, क्या बता, आप कुछ क्या कर सकते हैं, रहेगी जा भी ऊपर लिखे किस्मत में। अब घर के बदले घर मिलता तो जाते थे, अब ये बोलता नहीं है, कहीं बोलते हाँ बहुत मेहनत से घर लिए ना भाई, ये तो बोलते डायलेक्ट ही होगा, हर आदमी यही बोलेगा कि फ़ायदा नहीं कुछ ना। लोग ये बताइए कि आपको क्या हुआ है? ये पैरालाइज हुआ है मेरे को भाई। अच्छा, हाँ, कब से है आपको? ये 5 साल से। अच्छा, और घर कितने में खरीदा था, कितने साल पहले खरीदा था? कुछ 12 साल पहले खरीदा था। अच्छा, तब बिल्कुल नहीं पता था कि इलीगल हो जाए? ऐसा पता है अगर कोई लेगा सर, मुझे आप बताओ इतना पैसा डालेगा मेहनत के 12 लाख रुपए, कोई मामूली एक मामूली इंसान है, कोई वो इंजीनियर वो थोड़ी है। कैसे अरेंज किया था आपने 12 लाख रुपए? मेहनत करके आदमी अरेंज करेगा और क्या। लोन वोन भी लिए थे? नहीं लोन नहीं, लोन जो आपके मेहनत के पैसे थे वो आपने लगा दिए थे? हाँ, जो भी थे।
तो देखिए लोग बस परेशान हैं, आंखों में आंसू है। हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि इनका जो छत है वो बच जाए। लोगों का बस यही कहना है कि बाकायदा वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। यहाँ की जो महानगर पालिका है वो टैक्स ले रही है। जब यहाँ पर ये अवैध निर्माण किए जा रहे थे तब कोई एक्शन नहीं लिया गया बिल्डर के खिलाफ, तब क्यों नहीं रोका गया बिल्डर को? ऐसे तमाम सवाल हैं। लोगों की उम्मीद सरकार से है कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि इनका छत बच जाए, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे जो महानगर पालिका है उन्होंने तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी है। 7 दिनों का वक्त दिया गया है। बड़ा यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स जो है उनकी डिप्लॉयमेंट करने के बाद यहाँ पर जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है और करीब 34 इमारत यहाँ पर हैं जिनको ध्वस्त किया जाएगा 7 दिनों में। और हम देख रहे हैं कैसे लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो रोते बिलखते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वसई से कैमरा पर्सन सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।